हेलो अगेन, गुड इवनिंग। एक नए व्हीकल जो गाड़ी पलटी हो गई उसकी रिपेयर प्रोसेस को फिर से मैं डिस्कस करने वाला हूं। इस तरह की वीडियो बनाने का मेन हमारा पर्पस होता है कि कस्टमर्स अपने जो गाड़ी उनकी है वो सारे पार्ट्स का क्या फंक्शन है वो लगभग हर वीडियो से हमारे समझ पा रहे होंगे। किस पार्ट्स का नेमिंग क्या है, और जो लर्नर्स हैं वो भी इस तरह की नॉलेज प्राप्त कर पाएंगे। किस पार्ट्स का क्या काम है, किस पार्ट्स का क्या नाम है, और गाड़ी को कैसे एनालिसिस करते हैं जब एक्सीडेंट हो जाती है तो, और कितने खर्चे जाते हैं, वो एस्टिमेशन का क्या प्रक्रिया है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो में बने रहेंगे। ये गाड़ी ग्रांड आई10 है हुंडई की। ये देखिए पलटी हो गई थी गाड़ी, ठीक है। आप व्यू को देखेंगे, जहाँ से जो दिख पाता है मैं मार्क करके आपको बताते जाता हूँ। अगर ये देख पाएंगे, बम्पर देखिए कितना बुरा तरह से धंसा हुआ है। ये साइड पोजीशन देखिए, दोनों दरवाजा कितना बुरा तरह से धंसा हुआ है। और इसको देखिए आप, ये जो रनिंग बोर्ड जिसको कहेंगे, ये पूरी तरह से धंसा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अलग व्यू से देखते हैं, फिर अलग एंगल से देखते हैं। ये देखिए लेफ्ट व्यू से देखिए आप क्या क्या डैमेज है। फिर से मैं पार्ट्स को स्केच करके उसका नेमिंग बताता हूँ। ये हमारा क्या है, क्यू पैनल है, क्वार्टर पैनल। ये क्या है, रियर डोर, पता होगा, डोर रियर कर देते हैं, ठीक है। और ये ये पोजीशन मैंने पहले ही बताया था कि ये यहाँ से यहाँ तक जो आता है इसको हम लोग क्वार्टर पैनल बोलेंगे। ये जो पोजीशन हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया क्वार्टर पैनल। और देन यहाँ से यहाँ तक जो पीस आता है इसको हम लोग बोलेंगे ए पिलर आउटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे, मैं मिटाता हूँ और थोड़ा जूम करता हूँ, तो दोनों पोर्शन को अफेक्ट किया है, काफ़ी दबा हुआ है दोनों पोर्शन। ये यहाँ से यहाँ इधर ए पिलर हो गया और इधर क्वार्टर पैनल हो गया। फिर भी हम इस गाड़ी में क्वार्टर पैनल को रिपेयर कर देंगे और ए पिलर को चेंज करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि ये गाड़ी मोर देन 5 ईयर की व्हीकल्स है और इस गाड़ी में जीरो डेप ऑप्ट नहीं किया हुआ है, और कस्टमर्स का इसमें अच्छा लाइबिलिटी जा रहा है। कस्टमर को पहले ही कम्युनिकेट कर दिया गया था कि कितना लाइबिलिटी आपका जाएगा, ठीक है। वो भी हम आपको शेयर करेंगे ड्यूरिंग रिपेयर। हमने उसको कैलकुलेशन भेज दिया था कि कितने खर्चे जाएंगे। और टेक्निकल व्यू में देखें, एक साइड में ही तो देखेंगे तो ये डिस्टर्ब आपको लगेगा। ये जो टायर है वो डिस्टर्ब है, थोड़ी सी कर्व है, थोड़ा अंदर की तरफ है, मतलब गाड़ी पलटी है, डेड एक्सल में प्रॉब्लम है, डेड एक्सल बेंड हुआ है। इस पोजीशन को आप देखिए, ये टायर कितना सटा हुआ है, किधर, फेंडर पिलर की और तरफ टायर घुसा हुआ है, मतलब सस्पेंशन में प्रॉब्लम है। और भी यहाँ देखेंगे तो ये तो ब्रोकन है। ये आप देखिए ग्लास, क्या है, डोर ग्लास। अगला एंगल देखते हैं, अगला व्यू देखते हैं। इस पोजीशन को हम देखते हैं। इस पोजीशन में क्या दिखेगा, राइट साइड की, रियर राइट साइड की पोजीशन से ये इसमें देख पा रहे हैं राइट साइड का मिरर बुरी तरह से डैमेज है, डोर डैमेज है, ठीक है। उस साइड में रियर डोर ज़्यादा डैमेज था, इस साइड में राइट फ्रंट डोर ज़्यादा डैमेज है। और अगला व्यू देखते हैं। ये देखिए अगेन, वो लेफ्ट साइड का मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, राइट साइड का ब्रॉड व्यू देखिए आप। डैमेज देखिए, फेंडर क्या हालत है। डोर को देखेंगे, पूरी तरह से डैमेज है, नॉन रिपेयरेबल है डोर। और मिरर झूल गया है, ठीक है। यहाँ से फिर आप देखिए टायर के पोजीशन को देखिए, ऊपर से ही देख के समझ में आता है कि भाई सस्पेंशन भी कहाँ डैमेज है। यह टायर पूरी तरह से डिस्टर्ब है, अंदर घुसा हुआ है, इसका मतलब डेड एक्सल बेंड है। डेड एक्सल जो पीछे का एक्सल होता है
ठीक है। डेड एक्सल क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। आगे का एक्सल से गाड़ी चलती है तो आगे का एक्सल जिंदा एक्सल हो गया, अगर आम भाषा में कहेंगे तो लाइव एक्सल। और पीछे का क्या हो गया? डेड एक्सल। डेड मतलब मरा हुआ। पीछे वाले में ड्राइव का कनेक्शन नहीं है। पीछे आगे का चक्का घूमता है तो गाड़ी चलता है, फ्रंट व्हील ड्राइव कहेंगे। इंजन का कनेक्शन, गियरबॉक्स का कनेक्शन आगे से है। रियर व्हील ड्राइव जैसे हो गया ओमनी गाड़ी हो गया, इको गाड़ी हो गया और बोलेरो सब हो गया, उस सब में क्या है? प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा पीछे जो आप देखते होंगे पीछे डिफरेंशियल लगा के रखता है और इंजन पावर सप्लाई करता है पीछे व्हील में, पीछे एक्सल में, तो उसको डेड एक्सल नहीं कहेंगे। ठीक है। अब और देखिए, दोनों साइड का तो डैमेज दिखा दिया मैंने। बोनट पूरी तरह से चपटा हो गया है। ये क्या? हुड। हुड कहिए या बोनट, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग। लिफ्ट में गाड़ी को ले लिए हैं। ठीक है, गाड़ी को लिफ्ट में ले लिया गया है। और अब देखिए सस्पेंशन को एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों टायर धंसा हुआ था तो हम लोग सस्पेंशन को एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या डैमेज है। देखते हैं। सोकर्स जो हम लोग देख पा रहे हैं फोटोग्राफ में, सोकर्स ये जो स्ट्रट इसको कहेंगे, स्ट्रट, सोकर कहिए या स्ट्रट कहिए आगे का। ठीक है, ये डैमेज है, टेढ़ा हो गया है। ये यहाँ देख रहे हैं कितना घर्षण हो गया है, ड्राइव शाफ्ट में घर्षण है, देख रहे हैं? मेटल टू मेटल कांटेक्ट हुआ कहीं टच करके। ठीक है, ये हो गया ड्राइव शाफ्ट, एक्सल को कहेंगे। ये एलएच साइड का है। ठीक है, और ये बॉल जॉइंट, सॉरी हाँ इनर बॉल जॉइंट हो गया, इनर बॉल जॉइंट। ये क्या काम करेगा? स्टेयरिंग को कंट्रोल करेगा। ठीक है, टायर को जब स्टेयरिंग हम लोग घुमाते हैं तो टायर से ये व्हील से कनेक्टेड रहता है थ्रू द नकल। ठीक है, और उसको मोड़ता है। ये बॉल जॉइंट का काम वही है। ठीक है, ये देखिए स्ट्रट को क्लोज करा गया है आरएच साइड में। फिर से यहाँ बॉल जॉइंट को बनी एलएच साइड, सॉरी ये एलएच साइड है। फिर से बॉल जॉइंट को दिखाया गया है। ये देखिए बॉल जॉइंट, और ये देखिए ड्राइव शाफ्ट। ठीक है, ड्राइव शाफ्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट हुआ है। अब उसको हम लोग खोल करके देखते हैं कि भाई किसी तरह से बेंड तो नहीं है। अगर बेंड नहीं है तो चल जाएगा, चला देते हैं। अगर बेंड नहीं रहता है तो, अगर बेंड है तो चेंज करनी पड़ेगी। ये देख लीजिए आर्म लेफ्ट साइड का है, आर्म लोअर। इस गाड़ी में लोअर आर्म ही होती है, अपर आर्म नहीं होता है। बोलेरो और स्कॉर्पियो सब में अपर आर्म भी होता है। ठीक है, अब लोअर आर्म लोअर एलएच साइड का है। देख रहे हैं? इसका इम्पैक्ट मिटा के दिखाता हूँ। इसका इम्पैक्ट यहाँ है, देखिए कनेक्टेड किससे रहता है? क्रॉस मेंबर से कनेक्ट रहेगा। ये क्रॉस मेंबर का पार्ट है, ये बोल्ट जो लगा है वो क्रॉस मेंबर है। आरएम क्रॉस मेंबर से कनेक्टेड है। ठीक है, मारुति में इसको सस्पेंशन फ्रेम भी बोलते हैं। ये देखिए डैमेज है। इधर आप देख लीजिए क्लियर व्यू में, ये एलएच साइड का जो ड्राइव शाफ्ट है। ठीक है, इधर से बेंड नहीं समझ में आ रहा है, ये लग ठीक ही लग रहा है, हल्का टच करा हुआ है बट ओके समझ में आ रहा है। ड्राइव शाफ्ट आरएच सॉरी एलएच साइड का। ये फोटोग्राफ है किसका? मफलर, मफलर कहें या ये मफलर कहिए या फिर कहिए जिसको साइलेंसर बोलता है, हम लोग बोलते हैं मफलर फ्रंट। मफलर फ्रंट हो गया, या एग्जॉस्ट पाइप भी बोल सकते हैं। एग्जॉस्ट का मतलब क्या हो गया? बाहर निकालना, समझे? बाहरी का रास्ता। तो इंजन जब चारों स्ट्रोक कंप्लीट कर लेती है और जो धुआं निकालती है वो यही क्या कहते हैं इसको? मफलर या एग्जॉस्ट पाइप से बाहर निकालती है। ठीक है,
ये फिर से हो गया स्टेयरिंग यूनिट, स्टेयरिंग गियर कहिए, स्टेयरिंग गियर, ठीक है, स्टेयरिंग गियर सेफ है, कोई मार नहीं है वैसा स्टेयरिंग गियर पर, ठीक है। ये देख रहे होंगे स्टेयरिंग गियर का बेलो थोड़ा हट गया है, स्टेयरिंग गियर का बेलो, ये जो रबड़ होता है ना उसको बेलो कहते हैं, थोड़ा हट गया है, वो एडजस्ट हो जाता है, या तो बेलो चेंज करते हैं, बेलो ज़्यादा महंगा नहीं आता है, ठीक है। ये देखिए वही फिर से दिखा रहा है, बेलो हटा हुआ है फोटोग्राफ में, ठीक है। ये देखिए इम्पोर्टेंट चीज़, ये किधर का है, अगर ध्यान देंगे तो ये आपका RH साइड पड़ेगा, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड का ये ड्राइव शाफ्ट है, साफ साफ बेंड दिख रहा है। इसको हम ड्राइंग में कैसे बताएं बेंड है, इसको हम ऐसे बताते हैं, देखिए ये जो पोजीशन है ऐसे है, समझ गए, हम बेंड दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बेंड है, टच होकर के किससे, क्रॉस मेंबर से टच होकर के ये बेंड हो गया। क्या नाम बताएं, ड्राइव शाफ्ट RH, समझ गए। और फिर राइट साइड का देखिए आर्म, लोअर आर्म RH कैसा बेंड हो गया है, दोनों तरफ सस्पेंशन में काफ़ी डैमेज हुआ है, ठीक। ये कैरियर का निचला हिस्सा है, कैरियर कहिए या रेडिएटर सपोर्ट, निचला हिस्सा है पूरा फट करके अलग हो गया है। देखिए लिफ्ट का ही है, ये दिखाने का प्रयास करा गया है, क्योंकि ड्राइव शाफ्ट से पीछे का चक्का दोनों भागा हुआ था, तो पीछे से देखिए वही फोकस करा गया है ड्राइव शाफ्ट को, जब तक खुलेगा नहीं क्लियर नहीं होगा ड्राइव शाफ्ट कहाँ डैमेज है, ठीक है। नॉर्मली मोस्टली कहिए, नॉर्मली कहिए, सबसे ज़्यादा डैमेज होता है हब के पास, हब के पास बेंड हो जाता है, ठीक है, प्रेशर पड़ने से। देखिए अंडर बॉडी का घर्षण है, क्रॉस मेंबर को फिर से ब्रॉड भी में डाला गया है, क्रॉस मेंबर ग्रेज्ड हुआ है, घिसा हुआ है, फिर से राइट साइड का जो ड्राइव शाफ्ट को और क्लोज में दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। मेटल टू मेटल कांटेक्ट एंड इनर बॉल जॉइंट हो गया, ये टाई रॉड एंड हो गया, ये आर्म देखिए कैसे कटा हुआ है, गौर कीजिए आर्म, आर्म को, लोअर आर्म, ये हिस्सा देख रहे हैं, ये बिल्कुल कट गया है। फिर राइट साइड का व्हील को दिखाया गया है, अगेन लेफ्ट साइड का, दोनों सस्पेंशन काफ़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई है, ठीक है। ये दिखाया गया है कैरियर हट गया है पूरी तरह से, थ्रेश हो गया है, और रेडिएटर का मुंह देखिए कहाँ आ गया, ये टाइट होता है बुश के साथ कैरियर में, लेकिन ये बाहर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है, इतना सारा एनालिसिस हमने कर लिया, बॉडी डैमेज देख लिया, ठीक है, बॉडी डैमेज देख लिया, सस्पेंशन पूरा देख लिया। अब एक स्टेप इसमें बता रहा हूँ कि भाई इतने चीज़ें हम लोग बाहर से तो देख लिए, चारों साइड से डैमेज, लिफ्ट में उठा करके नीचे से देख लिए, उसके बाद हम लोग एस्टिमेट को क्रिएट करते हैं कि एस्टिमेट खर्चा कितना जाएगा गाड़ी बनने में, ठीक। तो कैसे एस्टिमेट बनाते हैं, एस्टिमेट का इंटरनल, हर एक डीलर का इंटरनल अपना सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हेल्प कर देंगे, आप गूगल में भी बहुत सारा गाड़ी के पार्ट्स का आप प्राइस निकाल सकते हैं, लेकिन वो अप टू मार्क नहीं रहेगा, अपडेट जो जाएगा वो सीधा डीलर्स में जाता है, ठीक है। तो उसको आप एक्चुअल ना समझें, बट कैटलॉग सर्च कर सकते हैं, मैं उसको डिस्कस करूँगा, ठीक है, अभी समय नहीं बच पा रही, अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो ऐसा है कि जो कैटलॉग होता है वो आप यहाँ देख रहे होंगे, भिन नंबर, ठीक है, एंटर भिन नंबर, कैटलॉग खोलने के बाद गाड़ी का चेसिस नंबर डालने से देखिए 2016 का i10 बता रहा है, ग्रैंड i10 है, अगर उसको डाला गया तो ये सब चीज़ें देखिए खुल के आता है कि क्या आपको किस कैटेगरी में जाना है, किस किस कैटेगरी का पार्ट्स आपका डैमेज है, ये इंजन कैटेगरी हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, अगर गियर बॉक्स रिलेटेड अगर कोई आइटम है
तो ट्रांसमिशन में आएगा, इंजन रिलेटेड, कूलिंग रिलेटेड। देखिए फैन भी बता रहा है यहाँ पर पिक्चर से कि फैन भी इसी में मिलेगा, इंजन का पूरा चीज़ें इसमें मिलेगा, तो उसमें जा सकते हैं। यहाँ चेसिस जहाँ लिखा हुआ, देखिए चेसिस जो है इसमें सोकर भी लगा हुआ है, मतलब सस्पेंशन भी इसमें मिल जाएगा। रिम भी यहाँ दिया हुआ, देख देख रहे हैं, डिजाइन से पता चल जा रहा है, रिम भी इसी में मिलेगा। ठीक है, मतलब चेसिस के नीचे जितना सामान इनबिल्ट है वो इसमें मिल जाएगा। बॉडी का मतलब हो गया जितना बॉडी आइटम हो गया, जैसे डोर हो गया, रूफ हो गया, ये सब आपको इसमें बॉडी में मिलेगा, बॉडी में। ठीक, ट्रिम में देखेंगे तो जैसे ट्रिम का मतलब हो जाता है सजावट, समझे तो ट्रिम मतलब जितना भी फैब्रिक्स आइटम है, फैब्रिक्स और प्लास्टिक्स आइटम्स है, वो सब ट्रिम में मिलेगा। जैसे सीट हो गया, सीट भी मिल जाएगा। डोर के अंदर का पार्ट को ट्रिम बोलते हैं, डोर के अंदर का जो फाइबर रहता है उसको ट्रिम बोलेंगे। डोर केवल जो मेटल आइटम वही होगा। इलेक्ट्रिक्स मतलब इतना सारा वायरिंग है, ये सब इलेक्ट्रिक्स में आएगा। सेंसर्स इतना सारा है, वो सब इलेक्ट्रिक में आएगा। देखिए वायरिंग हार्नेस रिपेयर किट। अब क्या है कि वायरिंग, क्योंकि एक मेजर आइटम हो जाता है, बहुत सारे उसमें कपलर्स होते हैं, तो वो सब कपलर्स, सेंसर्स, वो सब चीज़ को अलग से एक कॉलम बना दिया गया है कि भाई इसके अंदर ये चीज़ें आएगा। कुछ चीज़ें आती है, कुछ नहीं आती है। ठीक, अब अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ एरो मार्क देखिए किए हैं चेसिस में, सस्पेंशन से हमारा ज़्यादा डैमेज था, पता है आपको। रिकॉल कीजिए आप पिक्चर्स को, सस्पेंशन ज़्यादा डैमेज था, तो हम चल गए कहाँ, क्लिक किए इस पर, किस पर, इस पर चेसिस में, यहाँ सस्पेंशन आएगा। देखिए सस्पेंशन का आइटम बार बार हम कह रहे थे, क्रॉस मेंबर देख रहे हैं, सॉरी, ये क्रॉस मेंबर, ये हो गया नक्कल, ये भी डैमेज था, टायर अंदर घुसा हुआ था। ठीक है, व्हील तो सभी को पता है, इसको हम लोग व्हील ही बोलते हैं, व्हील स्टील बोलते हैं। जो नॉर्मल व्हील होता है व्हील स्टील बोलते हैं, और जो अल्मुनियम का व्हील होता है जैसे एलॉय व्हील बोलता है, ठीक है, उसको एलॉय व्हील ही बोला जाता है। और नॉर्मल जो व्हील होता है जिसमें कवर होता है, व्हील कवर, उसको स्टील व्हील बोलेंगे। ठीक है, देख रहे होंगे ये सोकर्स हो गया, ये क्या हो गया, रियर सोकर हो गया। देखिए स्टेयरिंग भी है इसमें। मतलब ये है कि इस कैटेगरी पे क्लिक किए, जो तीन सामान का सिंबल दिया, तो उसके अंतर्गत इतना सिंबल है। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्लिक करेंगे, इसके अंदर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर वाले पार्ट्स आएंगे। सोकर में क्लिक करेंगे, जैसे हम सोकर में क्लिक करेंगे तो सोकर का स्प्रिंग हो गया, नट हो गया, वो आ जाएगा। क्रॉस मेंबर में क्लिक करेंगे, क्रॉस मेंबर का नट उट आ जाएगा। ठीक है, एक्सल फ्रंट नक्कल में अगर क्लिक करेंगे, एक्सल, तो इसके अंदर एक्सल भी आ जाएगा और इसका बेयरिंग आ जाएगा, जो इससे इसे कनेक्ट है वो आ जाएगा। तो इस तरह से कैटलॉग आसान रहता है, वो अगेन एंड अगेन देखने के बाद समझ में आ जाता है, एस्टिमेट बना सकते हैं। हाँ, एस्टिमेट बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि किस पार्ट का फंक्शन क्या है, कौन सी पार्ट्स कहाँ है, नेमिंग जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि नए में मतलब बिना समझे आप केवल मेरा एक वीडियो देख करके आप एस्टिमेट कर पाएंगे। अगेन अगेन इसलिए मैं वीडियो बताता हूँ, ताकि आप समझ पाएंगे कि कितना खर्चा, किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें आप एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अगर बॉडी पे क्लिक कर दिए, अगर हमने बॉडी पे यहाँ क्लिक किया, बॉडी पे, तो देखिए थोड़ा जूम करते हैं, पूरा जूम करते हैं। देखिए यहाँ बॉडी लिख रहा है ना, बॉडी पे क्लिक किया तो बॉडी पे आ गया। अब बॉडी पे क्लिक किए हैं तो ये क्या आ गया, बॉडी में फेंडर आ गया हमारा, क्या आ गया, कॉल टॉप आ गया, कॉल पैनल, इसके अंदर और भी चीज़ें आएगा। ये कॉल टॉप है, इसके अंदर क्लिक करेंगे तो उसका जो नट बोल्ट क्लिप जो है वो भी आएगा। रूफ पैनल हो गया, देख रहे हैं, तो ये सबको क्लिक करेंगे, इसके अंदर सब चीज़ें आएगा, और इसका पार्ट नंबर, सेपरेट पार्ट नंबर होगा। ठीक है, मेन होता है पार्ट नंबर, तो पार्ट नंबर से एस्टीमेट को क्रिएट किया जा सकता है। अब अगर इंजन में क्लिक करते हैं, उसी तरह से मैं एक व्यू जस्ट दिखा रहा हूँ। तो इंजन में देखिए ब्लॉक हो गया, टेपेट कवर हो गया, जिसको रॉकर कवर भी कहते हैं, क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट नहीं है ये आपका डिस्क हो गया। ठीक है, इसको फ्लाई व्हील,
क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट रहेगा, फ्लाईव्हील है, ठीक है। और ये आपका देखिए कूलेंट पंप हो गया, इंजन कूलेंट कूलिंग सिस्टम हो गया। कूलिंग सिस्टम के अंदर ये रेडिएटर है, रेडिएटर के अंदर क्लिक कीजिएगा तो फैन भी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अंदर क्लिक कर दिए हम कूलिंग सिस्टम पर, ठीक। समझिए यहाँ तक आता है ये स्टेप। अगर कूलिंग सिस्टम पे कनेक्ट क्लिक कर दिए हैं तो इतना सारा चीज़ें आ गया, क्या आ गया, फैन श्राउड आ गया, उसका पंखा आ गया, मोटर आ गया अलग अलग। यहाँ एक बॉक्स में है तो ये हो गया एक पार्ट नंबर, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ब्लोवर पे आ जाएगा सीधे, ठीक है। इसमें छिपा हुआ चीज़ें हैं, फैन कूलिंग अलग अलग है, ठीक है। और नीचे घुमाएंगे तो वो चीज़ें आ जाएगा, रेडिएटर आ रहा है, ये सब देखिए। रेडिएटर आने के बाद देखिए इधर पार्ट नंबर बता रहा है, ये पार्ट नंबर का ही काम होता है। ये पार्ट नंबर जैसे डालेंगे एस्टिमेट वाले डीएमएस सिस्टम पर तो वो प्राइस बताने लगेगा, ठीक। और एस्टिमेट क्रिएट होगा। तो ये एस्टिमेट सेक्शन पे हम आ गए हैं, ठीक। एस्टिमेट अब जान लेते हैं कितना इसका खर्चा जा रहा है बनने में। एस्टिमेट कैसे बनाना होता है वो भी हमने बता दिया, ठीक। तो ये देखिए ये डला हुआ है, सिंपल सिंपल एक दो आइटम हम पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक। सोकर्स स्टट जो है ना, स्टट बताए थे, दोनों सोकर्स डला हुआ है, बॉल जॉइंट डला हुआ है, बॉल जॉइंट डला हुआ है, एंड डला हुआ है, क्रॉस मेंबर डला हुआ। देखिए क्रॉस मेंबर का दाम कितना है, 8,265 रुपया, देख रहे हैं। हुड डला हुआ है, हुड देख लीजिए, ठीक। इस तरह से इस तरह से जो भी डैमेज आइटम था जितना हमने बताया वो सब चीज़ें डाला गया इस पर। और उसके बाद लेबर डाला गया, लेबर का भी कोड होता है जैसे पार्ट का नंबर होता है, देखिए पार्ट नंबर से डाला जाता है, इतना लिखता नहीं है एस्टिमेट में, पार्ट नंबर डाला जाता है, वो अपने लिखा हुआ पकड़ लेगा, ठीक है। क्योंकि हर गाड़ी का पार्ट नंबर अलग होता है और नेम बाय नेम एक होता है बट पार्ट नंबर अलग होता है, समझ गए। तो इसलिए पार्ट नंबर जानना जरूरी है, पार्ट नंबर से ही पार्ट्स का ऑर्डरिंग भी होता है, ठीक है। ये लेबर लगा हुआ है, लेबर आप देखिए, लेबर और पेंट एक साथ लेबर में ही काउंट होता है। तो लेबर अमाउंट अगर देखिएगा यहाँ, तो लेबर अमाउंट हो गया 1,03,91 विद अ पेंट, क्योंकि गाड़ी पूरी पलटी हो गई थी, पूरी गाड़ी पेंट होनी थी इसमें, ठीक है। तो पेंट का कॉस्ट लगभग इस सेगमेंट का गाड़ी का टैक्स लेके अगर बताएंगे तो लगभग 60,000 का चला जाता है। रेस्ट है कटिंग, वेल्डिंग, ओपनिंग, फिटिंग, सस्पेंशंस ओपनिंग फिटिंग, बॉडी पार्ट्स ओपनिंग फिटिंग, बॉडी कटिंग वेल्डिंग। जैसे छत भी डैमेज था, अब टॉप व्यू का तो पिक्चर्स था नहीं बट छत भी इसमें काटा गया था, छत भी डैमेज था, दो दरवाजा चेंज हुआ, दोनों साइड का पिलर चेंज हुआ, ठीक है। तो ये सब लेबर्स ले करके 1 लाख का हो गया। और पार्ट्स जो है, पार्ट्स अमाउंट 1,20,447। तो एस्टिमेट टोटल हमने 2,20,838 का बनाया था, ठीक है। अब ये एस्टिमेट्स हो गई। अब 5-10% मान के चला जाता है कि गाड़ी खुलने के बाद एस्टिमेट बढ़ सकता है। अगर एस्टिमेट को बढ़ा के दिया जाए तो एस्टिमेट कम हो सकता है अगर डाउट आइटम डाला जाए तो, लेकिन हमारे यहाँ डाउट आइटम हम लोग डालते नहीं है। बाकायदा अगर डाउट हो जाती है तो उसी समय उसको बढ़िया से देख करके डाल देते हैं। और हमारे यहाँ एस्टिमेट का वेरिएशन कहा जाए तो 10% अगर ओवरऑल लेता है बॉडी शॉप में, लेकिन हमारे यहाँ 1 से 2% ही एस्टिमेट का वेरिएशन है, और कुछ वेरिएशन वैसा नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो में इतना ही, और आगे फिर इसका रिपेयरिंग प्रोसेस को लेके आएंगे। और एस्टिमेट को ध्यान रखेंगे आप, 2,20,838 रुपया हुआ था। और देखेंगे कि बिल कितना हुआ है, बिल को एक्सप्लेन करेंगे। एस्टिमेट क्या हो गया, गाड़ी को देख करके, अभी तक का जो स्टेप था, गाड़ी आया, गाड़ी को देखें चारों साइड से, नीचे से देखें, जो जो डैमेज है उसको हमने एस्टिमेट में डाल दिया। अब बिल क्या होगा, बिल ये होगा कि गाड़ी को बनाना स्टार्ट करेंगे। इस एस्टिमेट के आधार पे सर्वेयर अलाउ करेगा कि भाई गाड़ी बननी है या नहीं बननी है। बननी है या नहीं बनने से मतलब ये है कि गाड़ी में खर्चा तो इतना ज़्यादा नहीं है जितना उसका वैल्यू है, उस हिसाब से गाड़ी का अप्रूवल होता है, ठीक है। और बिलिंग जो होगा वो गाड़ी बनने के दौरान और भी चीज़ें ऐड हो सकती है, हो सकता है एस्टिमेट में डाला है लेकिन वो चीज़ें
मतलब सही निकल गया या चल सकता है, कस्टमर ने उसको डिनाई कर दिया तो थोड़ा घट भी सकता है। ठीक है, तो पर्पस, हमारे वीडियो का पर्पस आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।